आज से कुछ समय पहले ही टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को रीएक्वायर किया था। तब से एयर इंडिया के अच्छे दिन आ गए हैं। एयर इंडिया ने 470 प्लेन का भारी भरकम ऑर्डर देकर इतिहास रच दिया है। ऐसा एविएशन हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम इसी ऑर्डर्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। Scott, it's a huge deal. In fact, this is the single largest order by one airline for new aircraft that has ever been placed. मुख्य रूप से टाटा ग्रुप ओन्ड एयर इंडिया ने 2 मेगा ऑर्डर्स प्लेस किए हैं फॉर 470 एयरक्राफ्ट्स, जिसमें 250 प्लेन का ऑर्डर यूरोप के एयरबस को दिया गया है और 220 प्लेन का ऑर्डर अमेरिका के बोइंग को दिया गया है। एक बार इतना बड़ा ऑर्डर इससे पहले इतिहास में किसी ने कभी नहीं दिया। इससे पहले अमेरिकन एयरलाइंस ने 460 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए थे। 2019 में भारत के ही इंडिगो ने भी 300 एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर प्लेस किए थे। हालांकि एयर इंडिया का ऑर्डर इन सब से कहीं ज्यादा है। अगर इन ऑर्डर्स के कुल लागत के बारे में जाने तो ये 70 से 80 बिलियन डॉलर्स के बताए जा रहे हैं। हालांकि इतने बल्क में एयरक्राफ्ट्स बाई करने पे एविएशन इंडस्ट्रीज काफी हैवी डिस्काउंट भी देती है। 400 में से 70 ऑर्डर वाइड बॉडी प्लेन्स के लिए दिए गए हैं और 400 ऑर्डर नैरो बॉडी प्लेन्स के लिए दिए गए हैं। जैसा कि नाम से ही अंदाजा लग रहा होगा कि वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट साइज में बड़े होते हैं और इनका इस्तेमाल काफ़ी लंबे सफ़र के लिए किया जाता है, जैसे कि मुंबई टू न्यूयॉर्क। वहीं नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल डोमेस्टिक फ्लाइट और नज़दीकी कंट्रीज़ में उड़ान भरने के लिए किया जाता है। वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के लिए 40 प्लेन के ऑर्डर एयरबस को दिए गए हैं, जो कि एयरबस A350S सीरीज के होंगे और 30 प्लेन का ऑर्डर बोइंग को दिए गए हैं, जिनमें बोइंग 787 और 777 सीरीज के प्लेन होंगे। अगर बोइंग और एयरबस के बारे में जाने तो ये दुनिया भर में सिर्फ यही 2 कंपनीज हैं जो सिविलियन एयरक्राफ्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। हालांकि रसिया भी अपना खुद का सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन वो किसी दूसरे देश को नहीं बेच सकते। बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है, वहीं एयरबस यूरोपियन कंपनी है। ये ड्यूओपोली मार्केट लीडर्स हैं। बोइंग की शुरुआत 1916 में वाशिंगटन यूएसए में हुआ था और आज ये सिविलियन एयरक्राफ्ट के साथ साथ मिलिट्री इक्विपमेंट्स, रॉकेट, सैटेलाइट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट सब बनाती है। वहीं एयरबस की शुरुआत 1970 में फ्रांस में हुआ था और इसके प्लेन्स यूरोप के अलग अलग देशों में मैन्युफैक्चर एंड असेंबल होते हैं। ये हेलीकॉप्टर्स, मिलिट्री प्लेन्स, स्पेस रिलेटेड एयरक्राफ्ट सभी चीज़ों का निर्माण करती है। इस डील ने भारत के एविएशन सेक्टर में क्रांति ला दी है। साथ साथ विदेशों में भी भारत एक अपकमिंग जायंट का सिग्नल दे रहा है। इस डील पे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भारत और नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है। बाइडेन ने कहा है कि इस डील के बाद अमेरिका के सभी स्टेट्स में लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल पाएगा और फ्रांस में भी लाखों लोगों को नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। साथ साथ यूके में भी काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, क्योंकि एयरबस प्लेन्स के इंजन्स रोल्स रॉयस बनाती है, जो कि एक इंग्लिश कंपनी है। यह डील स्लो होते वेस्टर्न इकोनॉमीज के लिए एक बूस्टर साबित होगी। इस डील से भारत में रोजगार तो बढ़ेगा ही, साथ साथ विदेशी कंपनी भी भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड एंड पॉजिटिव रहेंगे। और हाल ही में भारत को G20 प्रेसिडेंसी भी दिया गया है। तो ओवरऑल ये हर रूप से डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक बढ़त भारत को देगा। डोमेस्टिक एविएशन सेगमेंट में एयर इंडिया के पास सिर्फ 9% का मार्केट शेयर है, जो कि मार्केट लीडर इंडिगो के 55% का 1/5 भी नहीं है। और टाटा ग्रुप तेजी से मार्केट शेयर गेन करना चाहती है।
एयर इंडिया भारत की एकमात्र एयरलाइंस है जो कि ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट ऑपरेट करती है। हालांकि एयर इंडिया एक इफेक्टिव और फॉर्मिडेबल ग्लोबल नेटवर्क कैरियर बनने की राह में है। हालांकि इसके लिए भारत में तेजी से एयरक्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की जरूरत है, वो भी छोटे मोटे एयरपोर्ट्स नहीं। भारत में कई सारे लार्ज हब्स बनाने होंगे जैसे कि सिंगापुर एंड दुबई एयरपोर्ट, ताकि बढ़ते एविएशन डिमांड्स को टैकल किया जा सके। एनडीटीवी के रिपोर्ट के अनुसार 2014 से भारत में एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर 140 हो गई है और अगले 5 सालों में 220 एडिशनल एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाना है और एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स को रीडेवलप करके उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाया जा रहा है। एयर इंडिया के द्वारा दिया गया ये ऑर्डर काफ़ी भारी भरकम है और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख भी है, क्योंकि अगर ये डील किसी इंडियन मैन्युफैक्चरर को मिलती तो ये सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता। अभी ये सारा डील का पैसा अमेरिका और फ्रांस जैसे हाईली डेवलप नेशन के पास जा रहा है। अगर ये किसी इंडियन कंपनीज को मिलती तो ये सभी पैसा भारत में ही रहता। भारत में ही करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता और इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होने को दिखता। ये भारत को एक सबक के रूप में लेना चाहिए कि भारत में भी एविएशन इंडस्ट्रीज का डिमांड तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि दुनिया भर में एविएशन ही फ्यूचर माना जा रहा है। तो भारत को भी इस क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से काम करना होगा। इस बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट में लिखिए और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।